नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं छपरा से 15 किलोमीटर पश्चिम एक ऐसे स्थान का मैं दर्शन आपको करवाना चाहता हूं, जो आज से पहले जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करता था तब के लिए कितना पवित्र स्थान हुआ करता था। जी हाँ, गुरुकुल शिक्षा क्या है और गुरुकुल की संस्था यहाँ छपरा ज़िला में रन कर रही है, चल रही है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। मैं गुरुकुल में पहुंच चुका हूं। गुरुकुल कौन सा चलता है, कहां चलता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। गुरुकुल में गुरुजी हैं, छात्र हैं, मैं उनसे रूबरू होऊंगा। मैं उनसे चंद बातें करूंगा जो आपको सुनवाऊंगा कि गुरुकुल पद्धति क्या है, गुरुकुल की व्यवस्था क्या है और यहाँ गुरुकुल चलता है तो गुरुकुल की स्थिति क्या है। कुल मिलाजुलाकर ये बात है कि गुरुकुल के बारे में हम पूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे छपरा ज़िला में। छपरा ज़िला से 15 किलोमीटर पश्चिम की जगह पर है। वो कौन सा स्थान है, चलिए मैं आपको आगे मिलाता हूँ गुरुजी से, गुरुकुल के वरिष्ठ गुरुजी से, और उनसे चंद बातें करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं गुरुकुल में छात्र जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनसे मैं आपको मिला। गुरुकुल के बारे में और जानकारी लूँगा। जो गुरुकुल के यहाँ सबसे वरिष्ठ गुरु हैं और जिनके चलते ये गुरुकुल चल रहा है, उस पर भी मैं शैक्षणिक संस्थान में गुरु के सानिध्य में काम करना या गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना, विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। उस कष्ट को सही तरीके से झेल लेना या उस कष्ट को सही तरीके से जी लेना, यह गुरु ही ज्ञान देता है। गुरुकुल में ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं यहाँ के गुरुजी से जानूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं उनसे कुछ बातें पूछ। नमस्कार। ये आप लोग आपको धन्यवाद गुरुजी आपका। हमारा नाम दामोदर दास उदासीन क्या, और हम इस संस्था को चलाते हैं। पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप इस धर्म, इस संस्कृति, इस वैदिक संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग यहाँ आए, इसलिए आप दोनों आदमी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ऐसे कार्यों में, धर्म प्रचार कार्यों में लगे रहें। गुरुजी, चंद बातें आपसे हमें करनी है, कोई स्थान जहां हम लोग बैठ सकें। चलिए करके बैठते हैं। गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये संस्था जो आपकी है, ये संस्था कब से यहाँ रन कर रही है? इस संस्था सन 2015 से हम लोगों के मन में एक विचार आया कि हमारी धर्म और संस्कृति लुप्त प्राय हो रही है। तो हमने सोचा कि वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्थानों का अभाव हो गया। और वैदिक संस्थानों का जब अभाव हुआ तो हमारे मन में एक संकल्प, एक विचार एक मन में आया कि क्यों ना एक वैदिक संस्थान, एक वैदिक परंपरा, एक वैदिक गुरुकुल यहाँ खोला जाए, ताकि हमारी धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसे वैदिक परंपरा, वैदिक गुरुकुलम का शुभारंभ किए। अच्छा, तो ये संस्था मतलब किसी से संबद्ध है, किसी से एफिलिएटेड है, कोई ऐसी बड़ी संस्था जिसके माध्यम से चल रहा है कोई? हाँ, यानी अभी ये संस्था वित्त विहीन है। इस संस्था हम लोग अभी उस संस्था को पैसा देते, परंतु जुड़ी हुई है ये उज्जैन से। क्या महर्षि सांदीपनी
वेद विद्या प्रतिष्ठान जो है उज्जैन में, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा, बलराम, जो लोग उस गुरुकुल में महर्षि सांदीपनि के यहाँ पढ़े, विद्या अध्ययन किए, उन्हीं महर्षि सांदीपनि के नाम से उन्होंने एक संस्था खोली। वो संस्था हमारे पूरे भारतवर्ष में रन कर रही। तो वैदिक संस्थान अधिकांश, और भी बहुत विद्यालय हैं और भी विश्व वैदिक विद्यालय हैं, परंतु बहुत सी संस्थाएं उज्जैन से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों की ये परंपरा भी वित्त विहीन है, इसमें सरकार की कोई सहयोग, सरकार का कोई अनुदान नहीं आता है, पर हम समाज के सहयोग से, भगवान की कृपा से, इन आचार्य लोगों के सहयोग से ये संस्था चल रही है और ये चलती रहेगी। हम लोगों के ऐसी संकल्प। अच्छा, तो ये बच्चे जो आपके यहाँ इस गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो इन लोगों से भी कुछ फ़ी वगैरह की कोई व्यवस्था, कोई फ़ी लेते हैं आप लोग? फीस इनसे नहीं ली जाती। इन कुछ बच्चे हैं कि जब नाम लिखाता है तो कुछ उज्जैन का चार्ज है, वहाँ भी फार्म भराता है, मार्कशीट वगैरह भेज जाता है, परीक्षाएं दी जाती हैं। बाकी इन बच्चों का यहाँ रहना, पढ़ना, भोजन, कपड़ा, वस्त्र इत्यादि सब इस संस्था के माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ बिहार विद्यालय या CBSE जो भी है, तो वहाँ शुरू से लेकर के 10 तक जो पढ़ाई होता है, फंडामेंटल पढ़ाई जो है, यहाँ की जो बुनियादी पढ़ाई होती है, तो गुरुकुल में सिलेबस किस तरह से है? जैसे 1 से लेकर 10 तक पढ़ने की व्यवस्था, फिर इंटर पास करने की, फिर BA करने की, फिर MA करने की, एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। तो ये गुरुकुल में कैसी व्यवस्था है? इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? गुरुकुल में देखिए, उधर पढ़ाया जाता है कि हम लोग यहाँ संस्कृत में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष बोला जाता है। तो यहाँ आचार्य पद तक पढ़ाया जाएगा। क्या 7 वर्ष का आचार्य पद मतलब? आचार्य यानी MA, क्या MA की डिग्री मान उनको, आचार्य 7 वर्ष का कोर्स है। तो MA वेद विभूषण या बहुत से उसके पद होते हैं वेद में। तो जो वेद से जो आचार्य कर लेते हैं वही इस संस्थाओं में पढ़ाते हैं। जब तक वेद से कोई आचार्य आप समझ सकते हैं, मतलब आचार्य यानी MA। साधारण हम MA की डिग्री जब प्राप्त करते हैं तो MA उसको बोला जाता है। बच्चे जिस तरह से ग्रंथों का या शास्त्रों का उच्चारण या मंत्रों का उच्चारण जिस तरह से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गुरुजी ने कितना इस पर मेहनत किया है। गुरुजी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि गुरुकुल शिक्षा में आपके यहाँ अभी ये 5 साल हुआ ये संस्था रन करते हुए, कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ 25 से 30 लड़के हम लोगों के यहाँ रहते हैं, 25-30 लड़के। अच्छा, तो पहले की शिक्षा जो गुरुकुल हुआ करती थी, अभी वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, इस परिवेश में आपने गुरुकुल को चलाने को सोचा, तो आपके लिए तो कोई चैलेंज, चुनौती तो है यहाँ। तो ये क्या कारण है कि इसमें बच्चों का रुझान नहीं हो रहा है या अभिभावकों का रुझान नहीं हो रहा है? आज सबसे बड़ी समस्या है अर्थ की और रोजगार की। तो हम लोगों के यहाँ पहले हमारी मूल भाषा संस्कृत थी। यहाँ बोलचाल की भाषा भी, यहाँ हमारे पुराने, जब हम कालखंड में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो हमारे यहाँ आम भाषा, जैसे आपकी मातृभाषा होती है, ऐसी संस्कृत आम भाषा थी। आज भी हमारे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में जाइए तो बहुत से गाँव ऐसे मिलेंगे जहाँ आज भी संस्कृत बोलचाल की भाषा है। रहा विषय पर कुछ क्षेत्रीय भाषाएं मातृभाषाओं में परिणत हो गई, और संस्कृत का मूल लोप या लुप्त होने का कारण कुछ रहे, उसका सत्ता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्ता के अधीन ही संस्कृति होती है। क्या सत्ता के उसमें संस्कृति पलती है, पुष्टि है। जैसी सत्ता होगी उसी संस्कृति होगी। तो हमारे सत्ताधीशों ने इस संस्कृत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब संस्कृत पर ध्यान नहीं दिया तो आज का परिवेश है कि रोजगार चाहिए किसी न किसी को, और संस्कृत से लोगों को रोजगार नहीं मिला। जब रोजगार नहीं मिला तो लोगों ने आधुनिक शिक्षा की तरफ, आधुनिक विषयों की तरफ गए, और आधुनिक विषयों की तरफ तो कहते हैं कुछ रोजगार मिलने लगा, क्योंकि सबसे पहले तो पेट है। तो ये हम लोगों की, ब्राह्मणों की, लोगों कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा पाठ की भाषा बनकर, पूजा पाठ की भाषा बनकर संस्कृत में सब कुछ है। हमारे 4 वेद हैं। क्या 4 वेद में सबसे पहले ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद में जब विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि, पूछा गया, पहला प्रश्न था उनसे कि सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिसका पहला पुराना पंचांग होगा उसकी पुरानी संस्कृति होगी। या परंतु फिर कहा कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो वहाँ सब लोगों ने खोजा कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, और वो भारत में पाया जाता है। क्या इसलिए यहाँ की संस्कृति सबसे प्राचीन है। दूसरा ग्रंथ हमारे यहाँ यजुर्वेद आता है, तीसरा जो है सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो चारों वेदों में सृष्टि, जिसमें यजुर्वेद में पूजा पाठ संबंधी मंत्र हैं, संपूर्ण पूजाएं, कर्मकांड संबंधी मंत्र जो है यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में हमारे सृष्टि किस तरीके से हुई, सृष्टि खंड क्या है,
सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, उस तरीके का सारा वर्णन आपके ऋग्वेद में है। सामवेद में आपके यहाँ संगीत का जितना भी आधार है, गायन्त्यम सामगा, क्या, तो सामवेद पूरी संगीत का क्या आधार है। और अथर्ववेद में वर्णन है हमारे यहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितना भी आयुर्वेद है, उस सब का वर्णन अथर्ववेद में है। तो पूरा का पूरा विज्ञान जो निकला तो हमारे वेदों से निकला। क्या, हमारी वैदिक परंपरा, वेद क्या है, हमारे आचार्य जी भी बता रहे थे कि वेद पुस्तक नहीं है, क्या, वेद तो ईश्वर की श्वास है। क्या, ईश्वर की श्वास है वेद। वेद जो समझेगा उसके लिए वेद साधारण पुस्तक वो है, उसको माना ही नहीं हमारे धर्म संस्कृति ने, हमारे इतिहासकारों ने कहा कि वेद तो हमारे ईश्वर का श्वास है, क्या, आता जाता श्वास है वो। उस ईश्वर, वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वेद का कोई रचयिता नहीं है, वेद किसी के माध्यम से रचना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी व्यवस्था और एक मनुष्य को अपने धरती से और अपने संस्कृति से जुड़े रहने का गुण सिखाता है गुरुकुल। फिर भी आज के समाज में लोगों का रुझान इसके तरफ क्यों नहीं होता? गुरुजी, 2 शब्दों में ये जानना चाहूँगा आपसे। रुझान तो लोगों का है, यदि रुझान नहीं होता तो इतने लोग रहते नहीं यहाँ, गुरुकुल चल रहे हैं। आज थोड़ा सा आपकी केंद्र सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया संस्कृत पर, तो देखिए कितने गुरुकुल खुले यहाँ। लोगों का रुझान पहले से था, पर मूल कारण उसका रहा रोजगार। रुझान होता है रोजगार से। जब व्यक्ति को किसी भाषा से या किसी व्यवसाय से या कहीं से भी उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि वो हृदय से चाहते हुए उससे नहीं जुड़ पाता है। इस संस्था की कितनी शाखाएं यहाँ हैं छपरा जिला में? छपरा जिले में 4-5 शाखाएं हैं, चल रही हैं अभी यहाँ। ये मतलब ये विगत 5 सालों से चल रही है संस्थाएं? और कुछ संस्थाएं और हमसे पहले से भी खुली हैं। पहले से भी खुली हैं। छपरा तो में भी थी, एक रिविलगंज में है, एक यहाँ है, ईसुआपुर में है, और एक वो माझी में चलती थी। अंसर शाखा हमारी जानकारी में है, और भी हो सकता है कहीं हो। तो इस 5 संस्था के प्रमुख आप हैं? ना, 5 संस्थाओं के हम प्रमुख नहीं हैं, हम यही संस्था के। अच्छा, अंत में गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के परिवेश में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, संस्कार विहीन, लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, लोग इंसान कम बन रहे हैं, मशीनें ज़्यादा बन रहे हैं। तो चूँकि आप तो विद्वता लिए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि लोग इंसान कम बनना चाहते हैं, मशीनें ज़्यादा बनना चाहते हैं? उसके मूल कारण है कि हम हमारे मूल से हट गए, मूल में भूल हो गई। मूल हमारी वैदिक संस्कृति थी, हमारे यहाँ सिखाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो उससे हम हटे, उससे हटे तो आज हो क्या रहा है, आज अनाथालय खुल गए। हमारे भारतीय संस्कृति में अनाथालय नहीं थे, यहाँ तो माता पिता को देवता के समान माना जाता था। तो आज क्या हो रहा है, जब संस्कृति से दूर हो गए, संस्कारों से दूर हो गए, तो आज के बच्चे, नए बच्चे जो हैं, वो कहते हैं, पिताजी को ला के बताते हैं, बढ़िया बढ़िया एल्बम में ला के दिखाते हैं, और कहते हैं पिताजी इस एल्बम में अपने लाए कोई वृद्धाश्रम देख लीजिए, हम इसमें बढ़िया बढ़िया वृद्धाश्रम है, आपको हम उसमें ला कर रख दें, हमारे फर्ज से मुक्त हो जाए। क्या ये तो हम हमारी संस्कृति से दूर हो गए। जब धर्म से दूर होंगे, हमारा देश धर्म प्रधान था, क्या धन प्रधान नहीं था, धर्म प्रधान था। और जहाँ धन की अधिकता, धन की महत्वता होगी, वहाँ निश्चित है हम अपने मूल से भटकेंगे, अपनी संस्कृति से भटकेंगे। धन की जहाँ प्रभुता होगी, धन का जहाँ चाह होगा, हम अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे। और जब जब लोगों ने, जब मनुष्य ने संस्कृति को छोड़ा है, उसको बहुत बड़ा भोगना पड़ा है। तो गुरुकुल शिक्षा ही भारतीय पद्धति का प्रमुख शिक्षा का माध्यम है, जो आज मुझे लगता है गुरुजी ने जैसा कहा कि लोगों का रुझान इसके तरफ बढ़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोग समझ जाएंगे कि हम अपने बच्चे को मशीन बनाने नहीं जा रहे हैं, इंसान बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरुकुल की तरफ 100%, 100% रुझान लोगों का होगा। गुरुजी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस संस्था के उत्थान के लिए और क्या क्या काम कर रहे हैं आप? हम संस्था के उत्थान के लिए यहाँ, हम लोग के यहाँ भवन बन रहे हैं पीछे। जब भवन बनेंगे तो हम इसका हमारा स्वरूप है कि उसको हम बड़ा विद्यालय, क्या पाठशाला का रूप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हम लोगों का सोच है कि उसको पाठशाला का स्वरूप दिया जाएगा। और पाठशाला का जब स्वरूप इसको मिल जाएगा तो ये संस्था एक बृहद रूप में होगी। बृहद रूप में होगी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ से 1 साल में 8-10 कम से कम आचार्य निकलेंगे। आचार्य निकलेंगे तो हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। अभी यहाँ कितने आचार्य हैं आपके? अभी हमारे यहाँ 2 आचार्य वेद से हैं और 2 शिक्षक जो है आधुनिक विषय के। हाँ, 4 आचार्य 5 आचार्य काम। 2 आचार्य यहाँ वेद से हैं और 2 आचार्य जो
मनुष्य को जीने के लिए वो भी चाहिए, तो उस विषय के हैं। तो यहाँ मैं एक आचार्य से आपको मिलवाऊँ, थोड़ा सा उनसे भी हम जानते हैं। गुरुजी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको मिला रहा हूँ यहाँ के आचार्य जो यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, और संस्कृति भी की शिक्षा और आगे बढ़ने की भी शिक्षा। तो गुरुजी, आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजीत कुमार तिवारी है। तो आप क्या विषय पढ़ाते हैं? मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा पढ़ाता हूँ इन बच्चों को। तो इसमें आपको अभी बच्चे, जब मान लीजिए कि यहाँ गुरुकुल प्रथम बार 4 साल से चल रहा है, तो यहाँ के बच्चों में और आपने गुरुकुल के बच्चों में जब पहले आपने वहाँ पढ़ाया है, तो यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या अंतर पाते हैं आप? यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी बच्चे भी अच्छे थे। हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। ये बताइए कि आप आचार्य हैं, तो बच्चे यहाँ आपके पास 25 हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि हम जहाँ पढ़ाते तो वहाँ 100-200 बच्चे हुआ करते थे, यहाँ 25 बच्चे हैं, आपका मन डगमग नहीं होता बच्चों को देख? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ भी 100 बच्चे होंगे। जैसे महाराज जी आपको पहले बताएं कि इस विद्यालय को हमें पाठशाला के रूप में देना है, और जब पाठशाला के रूप में होगा तो यहाँ चारों वेदों की पढ़ाई होगी और चारों वेदों की चारों शाखाओं की पढ़ाई होगी। तो ऐसे ही हमारे 100-150 बच्चे यहाँ। जी, आपको लगता है कि इसका विस्तार होगा? हाँ, एकदम भोले बाबा की कृपा है, इसका विस्तार होगा। ऐसा माहौल यहाँ बन रहा है जी। गुरु, विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। विद्यार्थी का विनयशील होना चाहिए। विद्यार्थी को अपने क्रम के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति मनरत रहना चाहिए, हमेशा मन लगा के पढ़ना चाहिए। हम अपने छात्रों को यही संदेश देंगे कि वो मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों से भी बात कराता हूँ और मिलवाता हूँ कि यहाँ जब बच्चे पढ़े तो उन्होंने क्या ज्ञान अर्जित किया। क्या नाम है आपका? नमामि मदीया संज्ञा दिनेश कुमार पांडे वर्तते। मदीया पितुः संज्ञा श्री मुकुंद कुमार पांडे विद्यते। अहं भारतदेशस्य बिहार प्रदेशस्य बक्सर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामस्य निवासी अस्मि। श्री उदासीन गुरुकुलं वेद वेदांग विद्यालये पठामि। अहं प्रतिदिनं संस्कृत व्याकरण शास्त्राणि च पठामि। नमामि। वाह, कितना अच्छा वचन! इसको कहा जाता है गुरुकुल। गुरुकुल की शिक्षा पाने वाले बच्चे अपने आप को किस तरह से संस्कृति को डाल लेते हैं। आपने अभी देखा, हम गुरुकुल की यात्रा कर रहे थे। गुरुकुल यात्रा में मैंने आपको बताया कि यहाँ एक छपरा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ में एक स्थान है, क्या नाम है? हरपुर शिवालय। यहाँ गुरुकुल संस्था चल रही है। गुरुकुल संस्था है श्री उदासीन गुरुकुलम वेदांग विद्यालय। श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज के सौजन्य से है। स्थापित सन है 2015। यहाँ आचार्य हैं अमरेंद्र नाथ मिश्रा जी एवं अजीत कुमार तिवारी जी। तो आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद आप खुद निर्णय लें कि गुरुकुल शिक्षा कहाँ तक जायज़ है और क्या आप अपने बच्चों को इसमें डालेंगे तो उनका भविष्य आगे चल करके क्या होगा। मैं इतना तो बता ही सकता हूँ आपको कि गुरुकुल में बच्चे अगर पढ़ें तो मशीन पैदा नहीं, इंसान ज़रूर पैदा होंगे। धन्यवाद।